नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास। इसमें क्वेश्चन लिखा है 10,000 रुपये पर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले साल 4% पर एनम, सेकेंड ईयर 5% पर एनम और थर्ड ईयर 6% पर एनम। यदि इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना हो तो फॉर्मूला तो अमाउंट निकालने का है, मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल 10,000, एक बार लिखना होगा 104/100, 105/100 और 106/100। इसको सॉल्व करने पर जो भी आ जाएगा वो अमाउंट आएगा, उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आएगा। लेकिन हमको यहाँ डायरेक्ट करना है, जो आपको मेथड बताया है 10,000 रुपये का 3 साल का इंटरेस्ट बताना है। पहले साल रेट है 4%, सेकेंड ईयर है 5% और थर्ड ईयर है 6%। तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले साल का इंटरेस्ट 10,000 पे लगेगा, 10,000 का 4%, 10,000 का 4% होता है 400, ये तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 5% पर एनम, लेकिन वो 5% इस पे भी लगेगा और इस कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा अमाउंट पे लगता है। तो पहले इसका 5% देखेंगे, इसका 5% है 500 और इसका 5% 10% 40 और 5% 20। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। थर्ड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 6% पर एनम, वो 6% यहाँ भी लगना है और इस सब पे लगना। तो पहले इसका 6% देखते हैं 600 रुपये और इन तीनों का 6%, इसका 6% है 24, इसका 6% 30, इसका 10% है 2 और 1% है 0.2, तो 6% आएगा 1.2। इन सबको ऐड कर देंगे, 400 और 500 900 और 600 1500, 30 और 20 50 और 20 70 74 और 1 75, 1,575 रुपये 20 पैसे इंटरेस्ट बनेगा। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल 4% हो, दूसरे साल 5% हो, तीसरे साल 6%, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,575 बनेगा। इसी को ही मान लीजिए फॉर्मूले से करते तो यहाँ आता अमाउंट 11,575 रुपये 20 पैसे और इसमें से फिर 10,000 माइनस कर दोगे तो फिर 1,575 रुपये 20 पैसे इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इसमें लिखा है किसी प्रिंसिपल पे, किसी मूलधन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम, लेकिन 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 900 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 954 है। तो आपको प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बताना है। आपको ये मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा मूलधन पे लगता है, हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है और हर साल का बराबर बराबर होता है। 2 साल का जब 900 रुपये है तो सिंपल इंटरेस्ट तो पहले साल का भी 450 है और दूसरे साल का भी 450 है। सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों साल का बराबर बराबर होता है, पहले साल का भी 450 और दूसरे साल का भी 450। ये भी मूलधन पे लगा है और ये भी मूलधन पे लगा है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल का हमेशा सिंपल और कंपाउंड बराबर होते हैं क्योंकि प्रिंसिपल पे लगते हैं। ये 450 प्रिंसिपल पे लगा, दूसरे साल का भी मूलधन पे तो लगना ही लगना है। और ये जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है 900 और 954, तो 54 का जो डिफरेंस आया, ये जो 54 इंटरेस्ट लगा, ये जो पहले साल इंटरेस्ट लगा उस पे इंटरेस्ट, ये 54 रुपए जो इंटरेस्ट लगा ये 450 पे। तो ये देखेंगे 54 450 का कितने परसेंट है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 54/450 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 का डबल और ये 9। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% पर एनम। सेकेंड है प्रिंसिपल कितना है, 1 साल का इंटरेस्ट 450 रुपये है और ये भी मालूम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो ये जो 450 रुपये है ये 12% के बराबर है। प्रिंसिपल के लिए 100 लिख देंगे, 4 से कैंसिल किया तो 3 और यहाँ आ गया 25, 3 से कैंसिल करेंगे तो 150, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो मूलधन आ जाएगा 3750 रुपये। 3750 रुपये मूलधन है और ब्याज की दर 12%। तो ये जो दोनों में डिफरेंस आता है
वो जो इंटरेस्ट आता है वो पहले साल जो इंटरेस्ट लगा उस पर इंटरेस्ट है, तो इससे हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी तो वो एक साल के लिए है 12%, और वैसे एक साल का इंटरेस्ट है 450। तो ये देखना है 450 किसका 12% है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, अब इसमें लिखा है कोई प्रिंसिपल है उस पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 832 रुपये बनता है, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपये बनता है। तो आपको बताना है 3 साल के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है। ये डिफरेंस जब ही निकलेगा जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था उसी तरह से है। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है हर साल का बराबर बराबर होता है। 2 साल का जब 800 रुपये है तो 1 साल का 400। सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों साल का बराबर बराबर है, ये भी मूलधन पे लगा है और ये भी मूलधन पे लगा। कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो 832 रुपये बन रहा है, तो पहले साल का सिंपल कंपाउंड बराबर मूलधन पे लगा, दूसरे साल का भी मूलधन पे तो लगना ही लगना है। और ये जो पहले साल इंटरेस्ट लगा इस पे अलग से इंटरेस्ट और लगा हुआ है 32, जो दोनों का डिफरेंस। तो ये जो 32 रुपये इंटरेस्ट बना ये 400 पे बना। तो यहाँ देखेंगे 32 400 का कितने परसेंट है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। 8% से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 800 और कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 832। लेकिन आपसे पूछा है 3 साल के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है, तो इसको डायरेक्ट करेंगे। देखें, प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का बराबर बराबर होता है। पहले साल का 400, दूसरे साल का 400 और तीसरे साल का भी 400। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको फॉर्मूला नोट कराया था 331। तो 3 बार तो आप 400 लिखेंगे, 3 बार 400 का 8% 32 आएगा, और एक बार 32 का भी 8% निकालना है अलग से। 32 का 8% आ जाता है 2.56। आपसे पूछा है 3 साल का डिफरेंस बताना है, डिफरेंस सीआई और एसआई में। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 1200 ही बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ये बनता है। तो डिफरेंस जो आएगा वो केवल ये वाला आ रहा है दोनों में जो डिफरेंस आता है वो आता है 98.56। इन सबको ऐड कर दें, ये तो बनेगा 1200 रुपये, इन सबका टोटल बनेगा 1200, और इसका बनेगा 1298 रुपये 56 पैसे। जो डिफरेंस आएगा दोनों में वो 98.56 आएगा। तो यहाँ डायरेक्ट डिफरेंस ही देख लेंगे, इस तरह से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होती है तो आपको पता है 5% ब्याज की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 10% बनता है। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का भी 5% और दूसरे साल का भी 5%। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, ये भी प्रिंसिपल पे लगा 100 रुपये पे और ये भी प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें 5% से तो पहले साल का सिंपल कंपाउंड बराबर होगा 5%, दूसरे साल का भी 5 तो बनना ही बनना है, और ये जो पहले साल इंटरेस्ट लगा इसका अलग से इंटरेस्ट और बनाते हैं 25/100, ये 0.25। तो 5% रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनता है वो 10.25% बनता है। फिर से देखें, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो 8% से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 16% बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पहले साल का 8, दूसरे साल का 8 तो बनना ही है, और 8 का 8% और निकाल देंगे 64/100, तो ये बनेगा 0.64। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 16.64। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10% से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बना 20%, और कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 10, 10 और 10 का 10% और 21%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो बना 24%। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, पहले साल का 12, दूसरे साल का भी 12 तो बनना ही है, और 12 का 12% और निकालेंगे। ये वाली चीजें आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, 144/100। तो 12% रेट से 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो 25.44 बनता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 3% है तो 3% से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो बना 6%, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा वो 3
3 और 3 का 3% और निकालेंगे 9/100। 9/100 का मतलब है 0.09, 0.09, 6.0। तो जब ये वाली चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का बराबर बराबर होता है, पहले साल का 5 तो दूसरे साल का भी 5, 2 साल का बन गया 10%। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये बनेगा 10.25। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 16% और कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 16.64। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 12, 12 और 12 का 12% और निकाल। ये जो पहले साल इंटरेस्ट लगता है इस पे अलग से इंटरेस्ट और निकालते हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आगे शॉर्टकट में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें लिखा है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी प्रिंसिपल पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 328, तो उसी मूलधन पे, उसी प्रिंसिपल पे, उसी रेट से और उतने ही टाइम का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब इसको यदि आप फॉर्मूले से करने बैठो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको अभी जो मेथड बताया है उससे इसका एक लाइन में सॉल्यूशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है और आपको पता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ होता है तो सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों साल का बराबर बराबर बनेगा, पहले साल का भी 5 और दूसरे, और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो 5 का 5% और एक्स्ट्रा लगेगा 0.25, तो 5% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 10.25 और सिंपल इंटरेस्ट बना है 10। तो यहाँ 328 देखें आपको क्या चीज दिया हुआ है। 328 के बारे में लिखा है ये 5% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। वैसे 5% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनना चाहिए 10.25, तो 328 है ये 10.25% के बराबर है। यदि इसमें मूलधन पूछा होता तो ऊपर 100 लिख देते, लेकिन आपसे पूछा है उसी दर पर उतने ही समय का सिंपल इंटरेस्ट, यानी 5% से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो ऊपर डायरेक्ट 10 लिख दिया है। यहां से पॉइंट हटाया, 2 जीरो लग जाएंगी, 25 से कैंसिल कर रहा हूं 41 और ये 40, और इससे सीधा सीधा 8 बार कट गया, तो इसका आंसर आ गया 320 रुपए। 5% से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है वो 320 बनेगा, और यदि मूलधन पूछे तो ऊपर 100 लिख देते, वो 3200 रुपए आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 246 बताया है, उसी प्रिंसिपल पर 6% रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो वही देखेंगे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनता है वो 10.25% बनता है। तो ये जो 328 है, 328 नहीं 246 है, ये 5% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 10.25% के बराबर। प्रिंसिपल पूछते इसमें मूलधन निकालने की जरूरत नहीं है, पहले यदि मूलधन निकालना होता तो ऊपर 100 लिख देते, जो पूछा है डायरेक्ट वो लिखे। 6% से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल का बराबर बराबर होता है, 1 साल का 6% तो 3 साल का 18% आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर और आएंगी, 25 से 400 और ये 1 और इधर आ जाएगा 4 बार, ये सीधा सीधा 6 बार कट रहा है। 18 इंटू 4 72 इंटू 6, 6 का डबल 12 और 6 7 42 और 1 43। सिंपल इंटरेस्ट जो बनेगा वो 432, 1 साल का 6% तो 3 साल का ऊपर 18% लिख दिया डायरेक्ट, तो 432 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इस पे लिखा है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी भी प्रिंसिपल पर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3800 है, उसी मूलधन पर उसी रेट से 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अब इसका एक तरीका तो यही है, आपको भी पता है 8% से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3800 है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर बराबर होता है, 1 साल का 8% है तो 5 साल का 40% हो जाएगा, तो ये जो 3800 रुपए है ये 40% के बराबर है। और आपसे पूछा है 8% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट,
1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 8% है, तो 2 साल का 8 और 8 का 8% और अलग से निकालेंगे 64/100, तो ये बनेगा 0.64 और बनेगा, तो 8% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 16.64। इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे एक आसान तरीका ये है, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल का बराबर बराबर होता है। 5 साल का 3800 रुपये है, तो 1 साल का निकाल लेंगे 5 से डिवाइड करके, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 760। एक कंपाउंड है सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर बराबर होता है। जब 5 साल का 3800 रुपये है तो 1 साल का आ जाएगा 760। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का भी 760, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी और पांचवे का। कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो पहले साल का तो सिंपल और कंपाउंड बराबर होते हैं, पहले साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 760 बनेगा क्योंकि वो प्रिंसिपल पे लगा। दूसरे साल का भी प्रिंसिपल पे तो लगना ही लगना है, 760 तो बनना ही बनना है, पता नहीं मूलधन कितना है, लेकिन दूसरे साल का भी इंटरेस्ट 760 तो बनना ही है। और ये जो पहले साल इंटरेस्ट लगा 760, इसका अलग से 8% और निकाल देंगे, तो 8 को 6 से किया 48 और ये आ जाएगा 60.8, ये और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाता है 0815 1508, और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1580.8। ये 8% से 2 साल का सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। यदि मूलधन निकालना होता तो पहले ऊपर 100 लिखते, फिर 8% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस तरह से करने पे ये डायरेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी रेट से कोई भी प्रिंसिपल है, 3 साल में तो 6800 रुपये हो गया और 4 साल में 7480 रुपये हो गया, तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो यहाँ ये जो 6800 रुपये और 7480 है, ये अमाउंट दिया हुआ है। ये 3 साल में हो गया 6800, 3 साल में तो हो गया 6800, और फिर अगले साल ही बढ़ के हो गए 7480। तो ये 3 साल का मिश्र धन है, ये 4 साल का। तो यहाँ ये देखेंगे 1 साल में कितने रुपए बढ़ गए। कोई भी 2 लगातार साल का अमाउंट दिया हुआ हो, इसमें तभी रेट आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा मिश्र धन पे लगता है, हमेशा अमाउंट पे लगता है। अभी 6800 रुपये थे 3 साल बाद, और 1 साल बाद ही बढ़ के 7480 हो गए। तो इनमें डिफरेंस देखें कितना है, 7480 में और 6800 रुपये में जो डिफरेंस आ रहा है वो आता है 680। तो 1 साल में यहाँ 680 रुपये बढ़ गए, और ये 680 रुपये जो बढ़े वो किससे बढ़े, 6800 से। तो 680 रुपये 6800 का कितने परसेंट है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। तो यहाँ कोई भी 2 साल का अमाउंट दिया हुआ हो, 3 साल, कोई भी 2 लगातार साल का अमाउंट दिया होगा, तो देखते हैं 1 साल में कितने बढ़ गए। तो यहाँ 2 और 3 भी मिल सकता था, 5 और 6 भी दे सकते हैं। कोई भी 2 साल तक का अमाउंट दिया हुआ हो तो ये देखेंगे 1 साल में कितने बढ़ गए और वो प्रीवियस वाले का कितने परसेंट है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।